तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ौदा उपचुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। तमाम जो पार्टियां हैं उन्होंने कमर कस लिया। उसी कड़ी में बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कैप्टन दुर्गा अष्टमी का त्यौहार है। उस पर्व की आप सबको मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और मां से प्रार्थना करता हूं कि आप सबके परिवारों में खूब मंगल हो, खूब खुशियां हो और हर प्रकार का सुख और ऐश्वर्य आप सबके परिवारों में मां की कृपा से आए। आज की इस पत्रकार वार्ता में मेरे साथ में कैप्टन भूपेंद्र सिंह जी वीर चक्र जिला अध्यक्ष हिसार, डॉक्टर बलवान सिंह जी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और डीएनटी समाज का नेतृत्व हरियाणा प्रदेश में करते हैं। आज आप सबसे मिलने का, रूबरू होने का अवसर मिला है। बड़ौदा का महासमर वह अपने पीक पर आ रहा है और मुझे आप सबके बीच में कहते हुए बड़ा संतोष हो रहा है कि जिस प्रकार के संकेत, लक्ष्मण जी आइए, लक्ष्मण जी आइए, श्रीमान लक्ष्मण नापा जी हमारे माननीय विधायक रतिया हमारे बीच में पहुंचे हैं। तो आप सब से मुझे साझा करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से चुनाव प्रचार आगे बढ़ा है और उम्मीदवारों की घोषणा के बाद सभी दलों के नेता कार्यकर्ता गांव-गांव में जा कर के, और मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो देखा है, नेता और कार्यकर्ताओं से ज़्यादा सक्रियता आप लोगों की मैंने देखी है। उस सब से जो संकेत मिल रहे हैं, हम पूरी तरह से आश्वस्त महसूस कर रहे हैं कि बड़ौदा की जनता इस बार निश्चित तौर पर वह पिछले आम चुनाव में हुई अपनी भूल को सुधार करके और बड़ौदा में कमल खिलाने वाली है। यूँ तो हमें इस बात का निश्चित तौर पर अफसोस है कि 2019 में भी जिस प्रकार से श्रीमान कृष्ण हुड्डा जी विधायक बने, आज वो दुनिया में नहीं रहे। हम अपनी तरफ से उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं और विधानसभा में भी उनके साथ में बैठने का मौका मिला। उनके प्रति हमारा सम्मान का भाव पहले भी था और हमेशा रहेगा। लेकिन वक्त का तकाजा ये रहता है कि आज जो सुशासन और विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केंद्र और राज्य में पिछले 6 वर्षों में जो पूरे देश भर में हो रहा है, तो निश्चित तौर पर हम ये भी चाहते थे कि बड़ौदा भी उस बहती गंगा में हाथ धोते। स्वाभाविक है, एक फर्क पड़ता है, पक्ष और विपक्ष का एक स्वाभाविक एक फर्क पड़ता है और बड़ौदा तो पहले ही भुक्तभोगी है। 10 साल बगल में सरकार रही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे, गुहांडी गांव में बगल के हलके में सरकार का प्रभाव, असर हर चीज के अंदर दिखाई देता था, लेकिन दिया तले अंधेरा था और बड़ौदा विकास से वंचित था। आज समय आ गया है कि बड़ौदा में वो विकास की गाथा को लिखने का, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 वर्ष चली और अब 1 वर्ष गठबंधन की सरकार चली है, श्रीमान मनोहर लाल जी के नेतृत्व में मुझे पूरा विश्वास है कि बड़ौदा की जनता एक नई आस के साथ, नई उम्मीद के साथ
अपना मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देगी और हमारे बहुत ही होनहार उम्मीदवार, देश का नाम दुनिया में ऊंचा करने वाले, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का तिरंगा पूरी दुनिया के सामने फहराने का कारनामा करने वाले और अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में अपना ही नहीं, अपने परिवार का ही नहीं, पूरे गांव और क्षेत्र का नाम ऊंचा करने वाले भाई योगेश्वर दत्त जी, वो निश्चित तौर पर बड़ौदा के प्रतिनिधि बन करके हरियाणा की विधानसभा में, जहां मनोहर लाल जी के हाथों को मजबूत करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक और उस संख्या बल में बहुमत में बढ़ोतरी करने का काम करेगा। वहीं बड़ौदा में भी, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि विकास की एक नई गाथा लिखी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार की तरफ से पहले ही कुछ घोषणाएं की है, आप उनको लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, लोग उसको सराह भी रहे हैं कि अभी तक हैरानी की बात है कि 3 लाख के करीब या उससे भी अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र और 3 लाख में हर वर्ष अगर लगभग 6000 बालक बालिकाएं स्कूल की पढ़ाई पूरी करते हों और 6000 बच्चे औसतन 2% मान करके चलते हैं, तो 6000 बच्चों के पढ़ाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए एक भी कोई स्थान ना हो, ये वास्तव में आज के इस युग में बहुत ही शर्मिंदा करने वाली बात थी। और वो भी तब जब 10 वर्ष के आधार पर क्षेत्र को बरगलाया गया हो, बहकाया गया हो। तो आज उस कमी को पूरा करने का वक्त आया है। जो हमारा बहुत ही पुराना इस क्षेत्र का एक बड़ा ही सर्वमान्य संस्थान जनता बुटाना जो संस्थान रहा है, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वविद्यालय के स्वरूप प्रदान करने का संकल्प किया है। तो ऐसे में मैं मानता हूं कि शिक्षा सबसे बड़ा विकास का आधार होता है। और मैं स्वयं, मेरा अपना निजी अनुभव है कि जिस क्षेत्र में मैं 5 वर्ष विधायक रहा, लगभग बड़ौदा जैसी स्थिति वहाँ रही। एक भी कॉलेज नहीं था। हमें सौभाग्य मिला 4 कॉलेज वहाँ बन पाए और उसका परिणाम हुआ कि अनेक स्कूल अपग्रेड हुए। शिक्षा से कितना बड़ा परिवर्तन आता है कि बड़ौदा की तरह से कोई शहर नहीं वहाँ पर भी। लेकिन इस बार के 10वीं 12वीं के बोर्ड की परीक्षाओं में 20 में से टॉप 20 में से 14 बच्चे वह नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के निकल करके आए। बच्चों में ऊर्जा आ गई, हौसला आ गया। उस नाते से, शिक्षा के नाते से जो ये घोषणा हुई है, मुझे सबसे ज़्यादा ऐसा लगता है कि क्षेत्र की जनता इस बहुत बड़े सच को, इस बहुत बड़े तथ्य को स्वीकार करेगी कि इसको सार्थक करना है, इसको मूर्त रूप देना है। तो निश्चित तौर पर भाई योगेश्वर वह विधानसभा में जनता के प्रतिनिधि बन करके जाएंगे तो निश्चित तौर पर ये सार्थक होंगे और मूर्त रूप ले पाएंगे। मैं अंत में ये कहता हुआ कि स्वयं 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी खट्टर ने पूरा दिन लगा करके, और जैसे युद्ध के मैदान में जो एक सेनापति के तौर पर उनकी अगुवाई में पूरी फौज की उन्होंने चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए लगभग 700 अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले सब बड़े मौजूद सामाजिक लोगों के साथ में उन्होंने सीधे तौर पर मुलाकात की, मंत्रणा की और शाम तक वो पूरे उत्साह से लबरेज थे कि सभी 54 के 54 गांव, मुझे ख्याल है 54 गांव अपने 54 के 54 गांव के लोगों से खट्टर साहब ने मुलाकात की और एक तरह से पूरे चुनाव की कमान अपने हाथ में ली है। पूरी भारतीय जनता पार्टी आज अपने आप को ऊर्जावान महसूस कर रही है और निश्चित तौर पर अगले 5-7 दिनों में जो चुनाव प्रचार का समय बचा है,
प्रचार का समय लगभग 8 दिन और बचे हैं। उसमें हर रोज भारतीय जनता पार्टी के मतों में वृद्धि होगी और एक बहुत बड़े अंतर से, क्योंकि बड़ौदा जानता है कि खजाने की चाबी मनोहर लाल जी खट्टर साहब के हाथ में है और वो चूक नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार के जो छलावे की राजनीति चल रही है उसमें नहीं पड़ेंगे और खट्टर साहब के हाथ मजबूत करने के लिए बड़ौदा निश्चित तौर पर इस बार भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल यहाँ पर खिलाने का काम करेगा। मैं इस विश्वास के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। आप जैसे विद्वानों के कुछ प्रश्न लेने का प्रयास करूँगा। मेरा निवेदन है कि चंद विद्वान जो, क्योंकि बहुत लंबे सवाल ना हो, सीधी सीधी बात करने का मेरा भी स्वभाव है, आप भी सीधे सीधे पूछ लेना, तो सीधी सीधी। तो कैप्टन साहब, महिलाओं का देखो, ये आज तो माँ दुर्गा का अष्टमी का दिन है। कैप्टन साहब, मैं प्रमोद शर्मा से पूछना चाहता हूँ। बहन जी का बहन जी को पहले दे देते हैं तो शुभ शुरुआत हो जाएगी, शुभ शुरुआत हो जाएगी। थोड़ा राजरानी जी और ये तो नेक नाते समाज में यूं ही घूम फिर के कौन पता नहीं किसका मिलेगा। सर, मेरा एक प्रश्न है। आपने कहा कि नहीं, 2 दिन पहले मुख्यमंत्री का एक बयान आया था कि इस भालू को कोई नहीं जानता, जो कांग्रेस का कैंडिडेट है, और आपने कहा कि पूरी फौज उतार दी हमने बीजेपी की इस इलेक्शन को जीतने के लिए। जब भालू को कोई नहीं जानता तो इतनी फौज लगाने की क्या जरूरत है? दो दिन पहले भी मेरा एक प्रश्न था। और इसी के साथ आपने भी एक बात कही कि खजाने की चाबी मनोहर लाल के पास है। ये खजाना जनता का है या मनोहर लाल का? आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये दलगत राजनीति के तहत चुनाव लड़े जाते हैं। तो सवाल भाई हमारे योगेश्वर दत्त जी का ही नहीं, या हमारे भाई जो नरवाल साहब है, आपने जिनको उनका प्रिय नाम है उस नाते से चर्चा करी है। मैं सम्मान के साथ ही अपने विपक्षी साथियों के बारे में बात करता हूँ। तो वो विषय उनका नहीं है। विषय है कि क्षेत्र का विकास कैसे होगा, विषय है कि बड़ौदा की जनता का भला कैसे होगा। विषय किसी नाक के, किसी के अहंकार का कोई ऊंचा नीचा होने का विषय नहीं है, क्योंकि जितने ये नाक के और चौधर के सवाल की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये केवल मत पेटी में जब तक चला जाए तब तक के इनके खेल हैं। सवाल केवल इतना ही है कि मेरे बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की जनता का भला आज वक्त का तकाजा है कि जो आपके दूसरे पक्ष का जवाब देता हूं कि जो हरियाणा की 3.25 करोड़ लोगों की जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई है, जिसमें से 3 लाख जनसंख्या बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की भी है, उसकी जिम्मेदारी हरियाणा की जनता ने श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी को दे रखी है। उस नाते से वो उनके पास चौकीदारी है, इसलिए वो चाबी उनके पास है। वो उसका जो बड़ौदा का जो हिस्सा है वह उचित जो हिस्सा है, तो ये तो स्वाभाविक है कि मुझे मेरा मन में आपके प्रति सम्मान है, तो मैंने सबसे पहले आपको कहा कि आप बोलिए। जब अपना कोई परिचित होता है तो थोड़ा मोह हो ही जाता है। तो उतना तो है कि जब अपना और इतना फर्क जो है स्वाभाविक थोड़ा आ जाता है। मनुष्य क्या, ये तो पशु के स्वभाव में भी है। इसलिए हम भी चाहते हैं कि बड़ौदा की जो पीछे 10 साल कांग्रेस सरकार ने अनदेखी करी और जो विकास में कमियां रह गई, हम भी चाहते हैं कि बड़ौदा जो ये नेशनल हाईवे पे जिसका मुँह आने पर जिसका ये हल्का लगता है, ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इलाका के तौर पर इसकी प्रतिष्ठा बढ़े। इसलिए खट्टर साहब ने स्वयं इसको अपनी जिम्मेदारी लेकर के और इतना बड़ी ये सब घोषणाएं की हैं, और आज उनके हाथ मजबूत हों। बड़ौदा निश्चित तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। कैप्टन साहब, मैं प्रमोद शर्मा आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पिछली बार आप वित्त मंत्री थे, आपके पास भी खजाने की चाबी थी,
आप एक समान विकास की बात करते हैं। आपने नारनौल में 4 कॉलेज खोले, बड़ौदा में एक भी कॉलेज नहीं खोला। और अगर इतने ही विकास हुए थे, आप समेत 8 मंत्री क्यों चुनाव हार गए? देखिए, जहाँ तक विकास की बात है तो विकास पूरे हरियाणा में पहली बार 5 वर्षों में हमने 90 के 90